सो इफ़ यू आर अ जेन ज़ी देन हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रेफरेंसेज, ओके, बिकॉज हर एक जनरेशन में लोगों की प्रेफरेंसेज चेंज होती रहती है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑप्शंस और गिव यू सम ऑप्शंस दैट यू हैव टू चूज़ फ्रॉम इट कि आपकी प्रेफरेंस क्या है एज from belonging from this generation, okay, because it's a kind of two-way video, communication video, जो कि आपको comment section में बताना है कि what's your preferences, okay, because I think इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि what the kind of mindset people have right now. So just a random video. I think अगर आप बात करें किस चीज़ की प्रेफरेंसेस की, तो देयर आर 5 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है. एंड आई डोंट नो कि मैं किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस टॉपिक. बट द सेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जेन ज़ी की प्रेफरेंसेस अलग है. मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी, देखिए सब चीज़ें सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती, बट जैसे कि अगर आपको आज देखें तो आप म्यूज़िक का जो सीन है वो ओल्ड म्यूज़िक की तरफ लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कंपेयर टू द बॉलीवुड नए म्यूज़िक, ठीक है. सो how this is the preferences works, okay, hope you understand what I'm trying to say, okay. Now come to the first preferences, and that is peace over status. Just tell me of this answer. If you are belonging from this generation, you want insane money maybe, and can you able to sacrifice the peace, yes or no? So peace over status में आपका आंसर क्या होगा? पीस की स्टेटस बहुत ही क्रॉस क्वेश्चन हैं ये, मतलब कि आई डोंट नो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई चीज़ चूज़ करनी हो तो व्हाट यू चूज़ एज दिस जनरेशन, कि आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग इस एज से बिलोंग करते हुए मैं भी शायद पैसे ही बोल दूँ कि पैसा होगा तो सुख शांति होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ओके. क्योंकि जब हम शायद 20s में होंगे, 25 में होंगे अपने, देन वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पीस, बिकॉज आई थिंक एट दैट टाइम हम कुछ ना कुछ पैसा तो अर्न कर रहे होंगे, बट शायद अगर हमारा पीस ना हो, हमारे पास शांति ना हो, खुशी ना हो, दैट इज़ कोई यूज़ नहीं होगा उस पैसे का, ओके. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट जस्ट चूज़ इट वाइजली, पीस ओवर स्टेटस, ओके. नाउ द सेकेंड थिंग इज, लेट मी चेक, ओके, फ्रीडम ओवर सिक्योरिटी. एज दिस बिलोंगिंग फ्रॉम दिस जनरेशन मे बी वी चूज़ फ्रीडम ओवर सिक्योरिटी बिकॉज वी डोंट वांट स्टेबल थिंग्स, कि हम 9 to 5 जॉब करें. किसी का सपना नहीं है आज के समय में कि 9 to 5 अच्छी जॉब करें. दे वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी बिग, राइट. मोस्टली लोगों की बात करें मैं, मे भी आप 9 to 5 जॉब करें, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है. बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं होता, जॉब भी हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है. तो जॉब करना भी ख़राब नहीं है, बिज़नेस करना भी ख़राब नहीं है, ठीक है. तो फ्रीडम और सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग फ्रीडम बोलेंगे, बट शायद आप प्रेफरेंस कर सकते हैं सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपकी स्टेबल जॉब हो, आपके पास एक अच्छा घर हो, एक स्टेबल लाइफ. सम पीपल ऑल्सो वॉन्ट स्टेबल लाइफ, क्योंकि उसमें उनका कम्फर्ट होता है, उसमें उनकी ज़रूरी नहीं होता हर एक स्टेबल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, ज़रूरी नहीं होता. जस्ट चूज़ इट वाइजली एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके. एंड नाउ थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग ओवर डिग्रीज. पीपल वॉन्ट टू चूज़ व्हाट्स योर प्रेफरेंस, की मतलब लर्निंग ओवर डिग्रीज. हम उतनी डिग्री नहीं करना चाहते जितने पहले के समय में लोग करते थे शायद. वी वॉन्ट टू लर्न बिकॉज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अब स्किल्स की वैल्यू हो रही है, अब डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है. तो शायद हम लर्निंग के बजाय ज़्यादा फोकस करेंगे कंपेयर टू द डिग्रीज़. पहले के समय में अगर हम 5-10 साल पहले जाएँ, तो अगर हम इस जनरेशन में अगर 25 साल के होते हैं, इस समय 25 साल के, तो फिर हमें पता चलता है कि हम बहुत सारे डिग्रीज़ करने. इवन अगर हम अपने टीचर्स को देखें तो दे डू लॉट ऑफ डिग्रीज, ओके, बट मे बी डे डोंट. इसका जो फैक्टर है अब आ रहा है ये, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर आवर प्रेफरेंस इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूसली, ओके. दैट्स वाई मे बी हम लर्निंग ही चूज़ करें. एंड नाउ फोर्थ प्रेफरेंसेज इज experience over achievements. We want to experience all the things. We don't want to achieve a lot of big things, but some people also want to achieve a lot of things. Maybe बहुत ज़्यादा आपके लिए टिकल हो रहा होगा. Hope you understand the things or not. Just tell me in the comment section you are able to understand my scenes or not. कि अगर आप क्या समझे, और अगर कुछ नहीं समझे तो कुछ तो समझ ही गए होंगे. And now fifth and last is authenticity over perfection. ओके, ऑथेंटिक चीज़ करना ओवर परफेक्शन, बिकॉज मतलब इस जनरेशन में वी वांट टू डू लॉट ऑफ ऑथेंटिक थिंग्स ओवर परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन तो इस एज में कहीं से नहीं आएगा, ठीक है. ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होता है कि आई एम डूइंग द थिंग्स ऑथेंटिक, नॉट परफेक्शन. आई एम नॉट परफेक्ट, इवन नो वन इज़ परफेक्ट. सो जस्ट टेल मी योर प्रेफरेंसेज फ्रॉम बिलोंगिंग, मतलब फॉर दिस एज, ओके. दीज थिंग्स आपकी प्रेफरेंसेज क्या होगी. एंड जस्ट अगर आप मुझे कमेंट नहीं करना चाहते तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वाई योर प्रेफरेंसेज आर दिस, कि आप क्यों ये चीज़ें चूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड इट. जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. वाई योर प्रेफरेंसेज लाइक दिस, वाई यू आर डिफरेंट.
Okay, because we are in this situation, we are in this age. This is also one of the reason why we are different. Okay, subscribe channel for more like this videos. Thank you so much for watching the video. Hope you get something, and just tell me in the comment section what you get from this video. So thank you so much for watching this video.